ठाकुर जी द्वारिकाधीश जी ने रुक्मिणी जी से कहा, हम एक भक्त के दर्शन करने जा रहे हैं। बोले प्रभु अभी तक तो दर्शन देने जाते थे, आज आप दर्शन कर। बोले अलवेला भक्त है, चलोगी क्या? बोले प्रभु हमें बहुत खुशी होगी यदि आप भक्त के दर्शन करने गए। तो लिया गए तो एक झोपड़ी वाला मकान था, घर था। बोले इस कमरे में भगत पहले तुम दर्शन कर आओ, क्योंकि हमारे साथ बाद में चलना, पहले तुम देखो हमारे भक्त की महिमा। अब वो साधारण स्त्री वेश में अंदर गए, वो लगा तो धद का भगवान के शास्त्र नाम, गोपाल जी के, विष्णु जी के, बड़े भगवान के नाम, ये तो हमने कभी जिंदगी में नहीं सुना। तो उन्होंने कहा, ए भैया ये किसका नाम जप कर रहे हो? एक दो बार में तो खोला नहीं आंख, और जब देखा बहुत झकझोर कर रहे ना, तो गुस्सा में चरवाहा आदमी बोले तुम्हारे खसम का कर रहे हैं, जाओ यहां से। वो आई और प्रभु से कहा, प्रभु वो तो बहुत पहचानता है। हम छुपा के गई और वो पहचान गया। वो कह रहा है आपके, तो प्रभु बोले हाँ इसीलिए तो हम दर्शन कर ले। बहुत भगवान नजदीक गए। रुक्मिणी जी ने कहा, प्रभु सच्ची बताना आपका ये नाम है भला? आज तक सुना है आपका? बोले ये नाम है, मैया यशोदा जी के द्वारा रखा हुआ है, ये और जगह लिखा नहीं है, लेकिन ये नाम है। बोले कैसे प्रभु नाम है? बोले एक दिन की बात है कि जब हम बहुत बाल लीला में खिलवाड़ में मार तोड़ देना, माखन फैला देना, लाडले थे पूरे ब्रज के ठाकुर जी। तो जैसी गोपी भावना करती वैसी ठाकुर लीला करते। तो एक दिन बहुत ऊंचे छीके पर माखन रख दिया और सोचा आप देखें छोटे से कन्हैया कैसे पावेंगे। तो ओखली के ऊपर सखा की कांधे पे ठाकुर जी, फिर ठाकुर जी ऊपर से ऐसे। इतने में मैया आ गई, यशोदा मैया, और उनका उपद्रता जो आप कर रहे हो इससे बचाने के लिए तो मैंने उपाय किया था। बोले मैया मैं कोई उपद्रव नहीं कर रहा हूं। फिर इतने हाथ तुम्हारे। मैया मुझे भूख लगी थी तो हमारी दृष्टि गई तो इसमें चींटी दिखाई दी, तो मैंने सोचा जब मैया आएगी चींटी निकालेगी तब तक मैं भूखा रहूंगा, चींटी निकाल मैं देता हूं। बोले वाह बहुत चतुरता, इतने में चींटी निकाली जाती। मैया जहां ऐसे रखता तो चींटी नीचे तक चली जाती, तो मैं ऐसे करके निकाल रहा था। मान गई। और यहां जो लगा हुआ है, तो बोले एक मक्खी परेशान कर रही थी, यहां बार बार बैठती। अब एक हाथ से तो ऐसे छीका पकड़े हुए, अब हम उसको हटा, जब नहीं हटी तो ऐसे मार दिया, तो वही लग गया। तब मैया का धद गपोचल कि तेरे से कोई नहीं जीत सकता, तू जगत गुरु है, बड़ा चतुर है। गुरु के वचनों पर विश्वास तो भगवत साक्षात्कार हो गया। अगर भगवत साक्षात्कार करना है, वास्तविक सतमार्ग में चलना है, तो गुरु के वचनों में दोष दर्शन न करें। जब हम गुरुदेव का वर्ण करते हैं तो यही मन बुद्धि काट छाट करने लगती है। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? तुमने कभी डॉक्टर से काट छाट की? ये हरी वाली टेबलेट नहीं, मुझे नीली पसंद है, नहीं, वो भगा देगा तुम्हें। पैसा देते हो, हाथ जोड़ते हो, लाइन में खड़े होते हो, और वो जो दवा दे श्रद्धा पूर्वक ले। और भवरोग की दवा गुरुदेव कर रहे हैं, तुम ऐसा क्यों वैसा क्यों, दूसरों से सलाह लोगे जाके? ऐसा नहीं है। मन वचन कर्म से गुरु को भगवान मान करके यदि उनकी बात मान लो तो तुम्हें अनुभव हो जाएगा। देखो जब हम पाषाण विग्रह में भगवान की भावना करते हैं और मुझे भगवान की प्राप्ति हो जाती है, तो चलते फिरते गुरु में वो तो भगवान है ही। हमारी भावना, भगवत प्राप्ति हमारी भावना से होती है। जब हम एक लकड़ी के बने हुए एक चित्र में, एक पाषाण मूर्ति में अपना भाव जोर से करते हैं तो भगवान वहीं मुस्कुराने लगते। खंबे से भगवान प्रकट हो गए, नरसिंह रूप प्रकट हुए ना। तो सदगुरुदेव तो साक्षात परब्रह्म है ही, वो तो चलते फिरते भगवान है। बस हमारी भावना की कमी है। भावना की कमी होने पर दुर्योधन भगवान को भगवान नहीं मानता था, नहीं मानता। तो जब भगवान उपदेश करते तो कहता ऐसा मत समझो श्री कृष्ण की मुझे धर्म का ज्ञान नहीं, मुझे धर्म का ज्ञान है पर मेरी रुचि नहीं है, और मुझे अधर्म का भी ज्ञान है पर उसमें रुचि है मेरी। भगवान सलाह देते तो कहते पांडवों को दो जाके। भगवान ने कहा देखो एक बात मान लो, 5 गांव दे दो, इतने में वो 5 राजी हो जाए। बोले सुई के अग्र की नोक भर नहीं देंगे। बात किनसे कर रहा है? अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परम सामर्थ्यशाली भगवान श्री कृष्ण से कह रहा, सुई की नोक भर नहीं, सुई अग्रे न केशवा। भगवान ने कहा फिर ठीक है, युद्ध ही ठीक है। कहां माना भगवान को भगवान? अगर भगवान को भगवान नहीं मान रहा तो उसको नहीं दिखाई दे रहा है। और विदुरानी जी भगवत भाव में मगन है,
तो दरवाजे के बाहर खटखटाया, कौन? श्री कृष्ण। प्रेम में ऐसी ऊंची अवस्था कि उनको अपनी देह का भय भान नहीं। अंदर गए तो प्रभु स्वयं कह रहे, कुछ पवाओ ना। क्या पवाओ? बोले केला रखे ले आओ। तो केला ला रहे, छिलका प्रभु को पवा रही, गूदा फेंक रहे, और प्रभु भी बड़ी मस्ती से पा रहे हैं। तो भगवान के प्रति किया हुआ भाव ही हमें भगवत प्राप्ति कराता है। तो वैसे तो चराचर जगत में भाव करना है भगवान का, पर गुरुदेव तो भगवान के स्वरूप है। स्वार्थ सकल तजी गुरु चरणन भजी, गुण नाम सुनि कथि संतन सो संग करी, काल ब्याल मुख पर्यो कफ पित्त बात भर्यो, भ्रमो कित अनन्य कहाय की जी लाज धरी। हमारी वाणी जी में लिखा हुआ है, यदि आप इसी जन्म में समस्त दुखों का नाश करके आनंद प्राप्त करना चाहते हो तो स्वार्थ का त्याग करके गुरुदेव की आज्ञा पर हो। स्वार्थ सकल तजी गुरु चरणन भजी, और गुरुदेव ने जो नाम दिया है, जो मंत्र दिया है, निरंतर उसके रटने का अभ्यास करो। बस जहां आप नाम मंत्र अभ्यास करोगे, साधु संग करोगे, तो तुम्हें इस शरीर में जो प्रियता है, इस शरीर के भोगों में, अब देख लो कौन सा इसमें अमृत भरा हुआ है। सुख सिंधु भगवान को भूल करके भोगों में जो रति हमारी मन बुद्धि, ये गुरु कृपा ही बचा सकती है। गुरु कृपा ही केवलम, बस उनके वचनों पे चल जाए तो है। पर कठिन होता है मन को गुरु आज्ञा पर लगा पाना। वही आज्ञा पालन करने वाला ही गुरु अंग संगी कहा जाएगा। आज्ञा का पालन नहीं करता, बात नहीं बनेगी। उनके समीप रहते हुए भी ऐसे कितने उदाहरण हैं कि गुरु की बड़ी कृपा है, वो समीप सेवा में रखे, पर उनकी दृष्टि गुरु के वैभव पर है, गुरु के सम्मान पर है, गुरु के हृदय वस्तु पर नहीं है। जो आज्ञा करते हैं परमार्थ की, उसका पालन नहीं तो फिर शिष्य वो खाली ही रहेगा। गुरु की अध्यात्म वस्तु की प्राप्ति उससे नहीं होगी, वो सानिध्य में रहते हुए भी अधूरा ही रहेगा। और लाखों कोस दूर है और अपने गुरु को ब्रह्म मानकर उनकी आज्ञा पर चल रहा है, वो पूरा हो जाएगा, लाखों कोस दूर से पूरा हो जाएगा, क्योंकि गुरु वही विराजमान है। गुरु अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम, चराचर में मेरे गुरुदेव विराजमान। बस उनको हम अपना जीवन आज्ञा पर समर्पित कर दें, ये बहुत कठिन बात। और जिसने समर्पित कर दिया वो फतेह को प्राप्त हो गया, वो जय को प्राप्त हो गया, वो शुभ अशुभ विध्वंस करके महासुख में निमग्न हो गया। ये शुभ अशुभ जो बांधने वाले कर्म है, इनसे मुक्त हो गया।